बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक गिरफ्तारी हुई है जनाब। वो गिरफ्तारी इस तरह से हुई है कि एक सहाफ़ी के घर में बताया ये गया है, जो अब FIA ख़ुद भी मान रही है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पाकिस्तान की, जो एक फ़ेडरल इदारा है, विफाकी इदारा है, उसके चंद अहलकार एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गए हैं उसको गिरफ़्तार करने के लिए या उसके घर की तलाशी लेने के लिए। इस दौरान सूरत हाल ये हुई है कि उस सहाफ़ी ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहलकारों के ऊपर बंदूक तान ली है। न सिर्फ बंदूक तानी है बल्कि अपनी पिस्टल के साथ फायर भी किए हैं। और फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि जो FIA के अहलकार हैं उनके सर के ऊपर उसने पिस्टल मारने की कोशिश भी की है और गालम गलोच जारी बात हुआ है। लेकिन अब तक हमें मालूम क्या हुआ है कि क्या वाक़तन वो जो FIA के अहलकार हैं उनके पास वारंट थे, और अब उस घर का ये कहना कि वो FIA के अहलकार नहीं थे, लगा ऐसे जैसे घर के अंदर डाकू दाखिल हो गए हैं, ये बात। और तीसरा, सहाफ़ी मोहसिन बेग का इमरान खान से ताल्लुक़ क्या है। अब जो दोस्त और दुश्मन आपस में बने हुए हैं, माजी के अंदर ये क्या ताल्लुक़ रहा, और वो अरबों रुपए लेने और देने की क्या बातें हैं, और क्या ये गिरफ़्तारी इमरान खान के कहने के ऊपर हुई है, और उसके बाद इस वक्त जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो क्या बता रहे हैं। और अहमद नूरानी जैसे लोग तो बाहर बैठ के ये कह रहे हैं कि मोहसिन बेग सहाफ़ी ही नहीं है, क्या वाक़तन जो मोहसिन बेग हैं वो ISI के एजेंट हैं। इस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। और इस वक्त मोहसिन बेग कहाँ पे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और उनके क्या बेटे को भी गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर का घेराव किया गया है, और क्या वाक़तन इमरान खान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस गिरफ़्तारी के लिए। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मोहसिन बेग एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। बड़ा नाम यह है, एक तो वो एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी है, उसके एडिटर इन चीफ हैं, या सादा अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो एक अखबार के मालिक हैं। इमरान खान से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। माजी के अंदर वो ये कहते रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि पार्टी फंडिंग के नाम के ऊपर इमरान खान को अरबों रुपए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से लेके दिए, जो कि आमतौर पर डोनेशन दिए जाते हैं, लोग पार्टीज़ को देते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इमरान खान उनके यराने का ताल्लुक आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इमरान खान माजी में तकरीरें करते रहे हैं, मोहसिन बेग वो तकरीरें भी लिखते रहे। और इससे अगली बात यह है कि जनाब जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट थी उस वक्त, जो इमरान खान जब बहुत बड़ा नाम नहीं थे और मीडिया कवरेज भी चाहिए होती है, मीडिया मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, वो सारा काम मोहसिन बेग जो है उनके लिए करते रहे हैं। और ये बहुत सारा उनका पुराना आपस में ताल्लुक़ है। और मुझे ज़ाती तौर पर ये एजाज़ आप कह लें, या मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने मोहसिन बेग को अपने प्रोग्राम्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंटरव्यू किया हुआ है, और उसके अंदर मोहसिन बेग इमरान खान को डिफेंड करते हुए नज़र आते रहे हैं। आज जिस मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हुई है, यही मोहसिन बेग इमरान खान को डिफेंड करते रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में बैठ के उनकी पॉलिसीज़ का दिफा करते रहे। ये सारी बातें छोड़ के अब आते हैं इस बात के ऊपर, ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ है, और वो गोली चलाने की नौबत कैसे है, और क्या गोली वो रियासत के ऊपर मोहसिन बेग ने चलाई है, और क्या सहाफ़ी इतना पावरफुल होता है कि वो गोली चला ले। हुआ यह है कि चंद रोज़ पहले न्यूज़ 1 के अंदर गरीदा फारूकी नामी जो एक एंकर हैं, उनके शो के अंदर कुछ मामलात हुए। चूँकि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के कुछ वज़ीरों को इनाम दिया, तो मुराद सईद की कारकर्दगी को लेकर कुछ ज़ूमानी गुफ्तगू की गई, और मोहसिन बेग ने रिहाम खान की किताब को लेकर बातें की हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनको इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है, जहाँ से उनसे पूछा गया है कि आपने वो किताब के बारे में, उनका किताब छपी हुई है, क्या किताब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, क्या किताब के हवाले से मुराद सईद ने रिहाम खान को कहीं सू किया हुआ है, कहीं किसी केस के अंदर बुलाया। ये उनका मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने पूरे केस के अंदर रख रहा हूँ। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुआ क्या है कि उस शो के बाद पैमरा ने न्यूज़ 1 को जो है वो नोटिस सर्व किया, और उसके बाद अब FIA ने खुद से ये बताया है कि आज उन्होंने जो कार्रवाई की है, सुबह सवेरे उनके अहलकार मोहसिन बेग के घर में गए और उनके पास सर्च एंड सीज़ वारंट दोनों मौजूद थे जो मजाज अदालत से हासिल किए गए हैं। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये कार्रवाई जो उन्होंने की है, ये बुनियादी तौर पे मुराद सईद जो विफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, उनकी दरख्वास्त के ऊपर की गई है, और उनके पास वो वारंट मौजूद थे। लेकिन अब जो मोहसिन बेग और उनके अहल खाना हैं, उनका बताना ये है कि उन अहलकारों से जिसके अंदर FIA के अहलकार मौजूद थे,
उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद नहीं थे और उन्होंने उनसे मांगे कि आपके पास वारंट हैं तो वो वारंट पेश करें। और उनके बेटे ने ये बताया है कि उनका ख्याल ये था कि उनके घर में डाकू घुस आए हैं, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। अब उनके बेटे को चूंकि FIA ने एक एलामिया जारी किया है जिसके अंदर बताया गया है ये चीज़ें हुई हैं और इन्होंने हमारे 2 एहलकारों को, जिसमें एक कांस्टेबल है, एक लेडी कांस्टेबल है, उनको यरगमाल बनाया, खुली फायरिंग की, सीधी फायरिंग की और उसमें हमारे एहलकार जख्मी हुए हैं। और उसके बाद जो है जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तो इनको बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। इनके जो वकील हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की है, पिटीशन भी फाइल किया और वहाँ पर भी ये बताया है कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग उनके घर में दाखिल हुए जिनके पास कोई सर्च वारंट नहीं थे। अब इस वक्त न सिर्फ उनको मारगला थाने के अंदर ले जाया गया है, वहाँ पर मुराद सईद के हवाले से एक और FIR भी जो है वो दायर कर दी गई है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। 780A जो दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की शेक है वो भी उनके ऊपर लगा दी गई है। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि जनाब क्या वाक़तन ये सारा मामला जो है इमरान खान, क्योंकि उनके मुताबिक जब भी थोड़ी देर पहले मोहसिन बेग को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने कहा जी इमरान खान के कहने के ऊपर, हालांकि FIA खुद मान रही है कि ये दरख्वास्त जो है FIA के अंदर मुराद सईद ने दायर की है और उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब अहमद नूरानी माजी में बहुत ज़्यादा जो स्टोरीज़ ऐसी करते रहे, ऐसी खबरें लाते रहे जिसके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स भी लोगों के होते थे, मशकूक भी होते थे, क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाते थे और वो मुल्क से बाहर हैं। और फिर पाकिस्तान के खुफिया इदारों को और पाकिस्तान की फ़ौज को बगैर किसी मामले के जिसमें शायद उनका ताल्लुक भी ना हो, उनके सीटना एक मामूल बन गया और बहुत सारे लोग फेम अपने आप को लेफ्ट का लिबरल साबित करने के लिए हरकतें करते हैं। अहमद नूरानी ने मुल्क से बाहर बैठ के ये कहा है कि जनाब ये जो मोहसिन बेग है ये तो सहाफ़ी है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, पेंशनेबल जॉब है। और बताया गया ये जो ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी जो है ये ISI का प्रोजेक्ट है और इसकी ज़िम्मेदारी ये दी गई थी कि ये शरीफों के करीब हो और इस बुनियाद के ऊपर उसने फ़ौज को और इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया ताकि उसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो और उसके मुताबिक जी शरीफ ख़ानदान उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो गया था। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है ऐसे मौके के ऊपर जब चीज़ें हों और आप ये करें कि वो मार्केट में नई अपने आप को ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए। लेकिन इस वक्त मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी ट्विटर के ऊपर हमने देखा है जिसमें बहुत सारे लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो तो कुछ और बात कर रहे हैं। और सबसे पहले सिंध से हमें खबर आई है जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है और वो कह रहे हैं जनाब ये तो हमला करने वाली बात है। लेकिन एक बात है, वो जो कंटेंट डिस्कस हुआ था उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं करता, ना ही आप इस किस्म की ज़ूमानी आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कोई आम शख्स, क्या कोई आम सहाफ़ी या जो हम जैसा है, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे घर में पुलिस आए, FIA आए या कोई भी आए तो हम उसके ऊपर बंदूक तान सकते हैं या उसके ऊपर सीधी गोलियां चला सकते हैं? अगर उन्होंने ये सारा कुछ किया, आपको लगा कि डाकू हैं, तो क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्या 15 के ऊपर कॉल की? या फिर आप खुद ही वही काम जो कोई और इदारा करे तो गलत है तो फिर आप करें वो भी गलत है? यानी आप खुद से ही अदालत लगाएं, आप खुद ही पुलिस बने और आप खुद ही गोली चला दें। अगर उसमें किसी की जान चली जाती तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेते? और क्या ये गोली चलाना जस्टिफाइबल है और क्या ये गोली रियासत के ऊपर चलाई गई है? ये बहुत सारे सवालात हैं। मोहसिन बेग को ये हक है कि उनके घर में अगर कोई दाखिल हो तो उसके ऊपर वारंट उसके होने चाहिए, जो कि FIA कह रहा है कि वो वारंट लेके गए थे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी क्या आपको ये हक है कि आप खुद कत्ल गारत करना शुरू कर दें? कि आपको ये हक है कि आप सहाफ़त के नाम के ऊपर, ठीक है ये आपका हक है, मैं आपको मानता हूं कि आप सवाल कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी को बिलो द बेल्ट और ज़ातियात के ऊपर हमले करें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो। ये काम, ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो पिंडोरा बॉक्स है वो इमरान खान के खिलाफ खुल गया। लोग एक बार फिर इमरान खान को और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर बहुत कुछ हमें इस वक्त सुनाई दे रहा है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।